हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे टेंस और एक कहानी के तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी का तरीके से पढ़ेंगे, जैसे एक कहानी होता है उसी प्रकार आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, मान लीजिए राजा है और इस राजा का नाम जो है टेंस है। इस राजा का नाम जो है टेंस है और इस राजा के 3 पुत्र होते हैं। जैसे हम लोग कहानी में पढ़े हैं, रामायण में पढ़े हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, 4 पुत्र थे। ठीक उसी प्रकार ये भी एक राजा है और इसका नाम टेंस है और इस टेंस के 3 पुत्र होते हैं। उस रामायण में राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, लेकिन इस टेंस में इस राजा को 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले पुत्र का नाम, पहला पुत्र और ये दूसरा पुत्र है और ये तीसरा पुत्र है। ठीक है, और इन्होंने तीनों पुत्रों का नामकरण कराया। तो पहला पुत्र जो बड़ा पुत्र था उसका नाम इन्होंने प्रेजेंट नाम दे दिया और दूसरे पुत्र का नाम पास्ट नाम दे दिया और तीसरे पुत्र का नाम फ्यूचर दे दिया। ठीक है, तो और भी ध्यान दीजिए, और राजा ने क्या किया कि अपने पुत्र के नाम के बाद अपना भी नाम ऐड कर दिया। देखिए टेंस, अर्थात राजा का नाम टेंस था, इन्होंने अपने पहले पुत्र के नाम के बाद भी अपना नाम ऐड करा दिया। इसी प्रकार दूसरे पुत्र के नाम के बाद अपना नाम, इसी प्रकार तीसरे पुत्र के नाम के बाद अपना नाम। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा हिंदी में क्या इसका नाम दिया, ये तो इंग्लिश में बताया गया कि इंग्लिश में इसका नाम ये था। हिंदी में देखिए राजा का नाम जो था समय था, समय। और अपने तीनों पुत्रों का नाम भी हिंदी में इन्होंने बताया कि जो पहला पुत्र था वो वर्तमान काल था और दूसरा पुत्र भूतकाल और तीसरा पुत्र जो था वो भविष्य काल था। अब इसी प्रकार कोई स्वयंवर रखा गया होगा और जिस प्रकार रामायण में राम ने धनुष तोड़कर सीता से शादी किया था, ठीक उसी प्रकार ये बड़ा बेटा था तो वहां भी एक स्वयंवर रखा गया और स्वयंवर में इन्होंने धनुष तोड़ा और शादी किया। तो राजा ने अपने तीनों पुत्रों का शादी कर दिया और जब तीनों पुत्र का शादी किया, तीनों पुत्र के 4 पुत्र जन्म लिए। ध्यान दीजिएगा, और तीनों पुत्र के 4 पुत्र जन्म लेते हैं तो जो बड़ा बेटा अपने 4 पुत्र का नाम रखता है वही छोटा बेटा भी, फिर उससे छोटा भी वही अपने चारों पुत्रों का नाम रखता है। तो देखिए बड़े बेटे ने अपने 4 पुत्रों का नाम इस प्रकार रखा है। देखिए पहले बेटे का नाम उन्होंने इंडेफिनिट रख दिया, दूसरे का कंटीन्यूअस रख दिया, तीसरे का परफेक्ट रख दिया और चौथे का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रख दिया। ये देखिए टेंस जो है चलता आ रहा है, अर्थात ये लोग जो पुत्र थे इन्होंने कहा कि हमारे जो पिताजी का नाम है वो हमारे नाम के पीछे ऐड है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पिता का नाम अपने पुत्रों के नाम के पीछे भी रखेंगे। तो ये इस प्रकार इनके ये जो राजा थे इनका वंश इस प्रकार चलता रहा। चलिए देखिए, और जो दूसरा पुत्र था वो भी जब उसके बड़े भाई जो अपने पुत्र का नाम रखा था वही उसने भी अपने पुत्र का नाम रख दिया और छोटा भाई जो एकदम था वो भी देख के अपने 4 पुत्रों का नाम रख दिया। ठीक है, ये इस प्रकार आपकी एक कहानी तैयार हो गई। अब कल हम लोग इस बड़े बेटे के पहले पुत्र के जन्म कुंडली अर्थात इसका परिभाषा बायोडेटा के बारे में अध्ययन करेंगे।